नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी परीक्षा दृष्टि देखेंगे, जिसमें शिवराज विजय के जो आने वाले सूक्ति हैं या कथन हैं उससे संबंधित PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में इसके पहले आए हैं और कौन से प्रश्न आने की संभावना है। वह सूक्त भी हो सकती है, कथन भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसके पहले अगर देखे हो वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्रम पुंडरीक पटल परिलसितम पतति कुल पूजितम पयः पूरितम सर आसीत। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है। यह जो गद्यांश दिया गया है यह पूछ रहा है कि रचना से उद्धृत है, किस रचना अर्थात किस ग्रंथ से लिया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, किस रचना से उद्धृत है या किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक, ये देखिए, ये प्रश्न आपका TGT 1999 में ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, कदली दल कुंजायितस्य अर्थात केले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली एतत् कुटीरस्य इस कुटिया के समन्तात में चारों ओर पुष्प वाटिका फूलों का उद्यान। ठीक है, और पूर्व में परम पवित्र पानीयम, पूर्व की ओर परम पवित्र पानीयम अत्यंत पवित्र जल वाला पर सहस्त्रम अर्थात हजारों पुंडरीक पटलम हजारों श्वेत कमलों के समूह से सुशोभित परिलसितम पतत्र कुल पूजितम सुशोभित पतत कुल पूजितम पक्षियों के समूह के कलरों से अलंकृत पयः पूरितम सरह आसीत। पयः अर्थात जल से भरा हुआ क्या था, सरह में तालाब, आसीत में था। अब यह पूछ रहा है जो गद्यांश दिया गया है ऊपर, यह किस रचना या किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो क्या कादंबरी से लिया गया है, या अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, या शिवराज विजय से लिया गया है, या उत्तर रामचरितम से लिया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं यह जो ग्रंथ ऊपर दिया गया है यह तो शिवराज विजय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शिवराज विजय से लिया गया है। ठीक, अगर ये पूछे कि शिवराज विजय के लेखक कौन है तो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, कौन सा रस है तो इसमें वीर रस प्रधान, यह शिवराज विजय एक ग्रंथ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिवराज विजय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है। कार्य या तो कार्य को संपन्न करूंगा अथवा देह को त्याग दूंगा। ठीक है, यह उक्ति क्या पृथ्वीराज की है, या शिवाजी की है, या युधिष्ठिर की है, या विक्रमादित्य की है। तो अच्छा, यह भी उक्त देकर के, यह लाइन देकर के पूछ लेगा कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रंथ से तो शिवराज विजय से। ठीक है, और शिवराज विजय किसकी रचना है, यह अंबिका दत्त व्यास की एक सुंदर सा प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो यह कार्य व साधेयम देह व पातेयम तो रघुवीर सिंह का कथन है। ठीक है, लेकिन अगर शिवाजी हैं, यहाँ शिवाजी चूँकि नायक हैं, ठीक है, तो उन्हीं का कथन ये माना जाएगा। ठीक है, शिवाजी का कथन। ठीक है, तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपकी सूक्ति हैं, उक्ति हैं, आपको प्रत्येक को अलग अलग कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से अगर आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं
पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी एग्जामिनर पूछेगा, परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं किताबों को, अंबिका दत्त व्यास की जो शिवराज विजय है या कोई भी ग्रंथ जो आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसको आप अध्ययन नहीं किए हैं तो प्रश्न पूर्णतः गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिए और पढ़ने का मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस होगा कि कोई भी कथन आएगा, सूक्ति आएगी, शब्दार्थ आएगा, कहीं से भी आएगा, वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः, यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, अब ये देखिए, यह भी टीजीटी 2013 में आ चुका है, यह भी टीजीटी यूपी टीजीटी 2013 में आ चुका है। ठीक है, भवादृशैः आप जैसे लोग। ठीक है, न ज्ञायते काल वेग, काल के वेग को नहीं जान सके। क्यों नहीं जान सके? ध्यानावस्थितैः, ध्यान की अवस्था में होने के कारण। कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? योगी राज से कह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी समय उन्होंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और विक्रमादित्य के समय में उठे थे और पुनः विक्रमादित्य के समय में लगाई थी, तो इस दुराचार पूर्ण वातावरण में वो उठे हैं, तो उनको समय का ज्ञान नहीं रहा। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। ठीक है, यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है? तो क्या ये उत्तर रामचरितम से है, या कादंबरी से है, या शिवराज विजय से है, या किरातार्जुनीयम से है? ठीक है, आप तो ये लगा ले जाएंगे कि ये शिवराज विजय से लिया गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको उठा कर दे देगा। अगर आप किताबों को पढ़े हैं अच्छी तरह से तो आप सत्य मानिए, गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, या इस तरह से ये लाइन दे करके पूछ लेगा, यह किस कवि का कथन है। ठीक है, किस ग्रंथ में संबंधित है, ये आ गया शिवराज विजय में। कवि पूछ सकता है, लेखक पूछ सकता है, तो अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, दंभोल घटिते यम रसना या दारुण दानो दंतो उदीर्णई न दीयते, यह पंक्ति उद्धृत है, यह पंक्ति ली गई है। तो यह भी देखिए 2016 के टीजीटी के परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। तो ऐसे ऐसे प्रत्येक सूक्ति को, प्रत्येक कथन को आपको अलग कर लेना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु के कथन को अलग कर लेना चाहिए, योगी राज के कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसको भी अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था। ठीक है, उपवन कहाँ था, या फिर उद्यान कहाँ था, अथवा जो तालाब था वो किस ओर था, ये आपको अलग कर लेना चाहिए। इससे प्रश्न खूब बनते हैं और बन रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ ये पूछ सकता है कि दंभोल मीन्स अर्थ पूछ सकता है, शब्दार्थ। ठीक है, तो दंभोल मीन्स क्या होता है? वज्र, और रसना मीन्स जिह्वा, जीभ। यह जो जीभ है, यह दंभोल वज्र की बनी हुई है। किसका कथन है? यह भी ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। ठीक है, जो दारुण दानो दीर्णई, दानों के कथन जो दानों के द्वारा कृत्य हैं उसको देख करके उदीर्यते फट नहीं जाती, दीयते फट नहीं जाती। तो यह उक्ति कहाँ से ली गई है? दस कुमार चरितम से ली गई है, या कादंबरी से ली गई है, या उत्तर रामचरितम से ली गई है, या शिवराज विजय से ली गई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, किसका कथन है ये? ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं? दानवों के विषय में कि किस तरह से उपद्रव हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में ये ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, कह कौन? पयः पूरित पूरतान अकूप रत्नलान मरु करोत,
कौन है जो अकूप रतलान, अकूप समुद्र को मरुस्थल बना देता है। कौन है जो जल से पूरित जल से भरे हुए समुद्र को मरुस्थल कर देते हैं। तो कौन हैं? क्या योगी राज हैं, या भगवान काल हैं, या शिववीर हैं, या महमूद गजनवी हैं? तो जो जल से भरे हुए समुद्र को मरु कर देते हैं, मरुस्थल बना देते हैं, वो भगवान काल हैं, अर्थात भगवान शंकर जी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताते हैं कि मुनिवर समस्त कलाओं के रचयिता तथा इसके संहारक भीषण यह काल देवता बड़े विलक्षण हैं। कौन? भगवान काल शंकर जी। ये ही कभी अथाह जलराशि से भरे हुए समुद्र तलों को मरुस्थल बना देते हैं, कभी हजारों सिंह बाघ भालू गेंडा सियार खरगोश से व्याप्त जंगलों को नगर बना देते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। और टीजीटी आपका 21 में यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सत्यम न लक्षितो मया समय वेग। सत्यम सत्य है मेरे द्वारा मया से किसका बोध हो रहा है? योगीराज का। ठीक है, मया मेरे द्वारा सत्य है, समय का वेग नहीं जाना गया, समय का वेग नहीं जाना गया। ठीक है, कौन का? यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, योगीराज का कथन है, गौर सिंह का कथन है, या श्याम सिंह का कथन है। ठीक है, तो आप उत्तर तो लगा लेंगे कि योगीराज का यह कथन है। किसका कथन है? योगीराज का कथन है। लेकिन आपको ये समझना है कि ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो इसको तो देखें ही, अन्य प्रश्न योगीराज का जो भी कथन है उसको भी हम अलग कर लें। ठीक है, और उसको हाइलाइटर से उसको सही कर दें। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसका कथन है? योगीराज का कथन है। किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से संबंधित है? शिवराज विजय से संबंधित है। ठीक है, शिवराज विजय के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, शिवराज विजय क्या है? इसमें से कौन सा रस है? तो वीर रस से परिपूर्ण यह क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट, ना अहम मूर्तिम विक्रीणाम, अहम मैं ना मैं नहीं, मूर्तिम विक्रम, मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, किंतु भिन्नद्भि, मैं मूर्ति को तोड़ता हूँ। मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, मैं मूर्ति को तोड़ता हूँ। यह पूछ रहा है शिवराज विजय। शिवराज विजय में केन उक्तम किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो मैं मूर्ति को तोड़ता नहीं हूँ बल्कि मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ बल्कि तोड़ता हूँ। यह कथन क्या शहाबुद्दीन का है, औरंगजेब का है, या महमूद गजनविया का है, या कुतुबुद्दीन ऐबक का है? ठीक है, तो यह कथन तो किसका है? महमूद गजनी का है, महमूद गजनी का है। ठीक है, जब वह पुजारियों के द्वारा, पूजक वर्ग के द्वारा कहा गया कि मूर्ति को छोड़ दीजिए, भले ही हमसे और करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, तो तभी वह कहता है कि मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ बल्कि तोड़ देता हूँ। ठीक है, महमूद गजनवी का कथन है और शिवराज विजय से लिया गया है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं आगे। आज आवश्यकता है आपको कि प्रत्येक सेंटेंस को, प्रत्येक वाक्यों को आपको अलग कर लेना चाहिए। चाहे वो महमूद गजनवी का वाक्य हो, ऐसे जैसे पूछ रहा है, चाहे वो योगीराज का कथन हो, या फिर ब्रह्मचारी गुरु का कथन हो। ठीक है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे सूक्तियों को, ऐसे कथनों को आपको अलग करके आज ही अलग कर लेना है। ठीक है, यही हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं। ठीक है,
तो आज मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों, ठीक है। और यह उन मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जिसके पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है मित्रों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।